हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 9 दिसंबर सन 2020 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आइए साधकों, आज हम बात करते हैं रत्नों के महत्व को लेकर के कि रत्न हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, किन को रत्न पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि ज्योतिषीय प्रकरण में यदि हम उपाय के रूप में किसी रत्न को पहनते हैं तो उसका हमें लाभ होता भी है कई बार, और कई बार लाभ नहीं भी होता। एक तो ये बात है, गारंटी बिल्कुल नहीं है कि रत्न पहनने से लाभ होगा ही होगा, और ये भी नहीं है कि रत्न पहनने से नुकसान ही होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उलझी हुई हैं रत्नों को लेकर के। आज हम इस छोटी सी चर्चा में आपको बहुत सारी बातें बता देंगे। दूसरी बात, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं और वो हमें कोई उपाय बताते हैं, हम उनकी कुंडली देख रहे हैं, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, और फिर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये रत्न पहनना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो, जब भी कोई रत्न धारण करें, बिना किसी के निर्देशन के रत्न ना पहने, मतलब किसी की गाइडेंस के बाद ही आप रत्न धारण करें। अब त्रिकोण ग्रह का रत्न है, आपकी राशि का रत्न है, आपके मूलांक का रत्न है, या आपकी बोलती राशि का रत्न है, आपके लग्नांक के ऊपर आधारित है, या पंचम, प्रथम, पंचम और नवम भाव के हिसाब से आप रत्न पहन रहे हैं। इस हिसाब से बहुत लोग रत्न पहनते हैं। तो आपके जो पामिस्ट हैं, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आपको किस हिसाब से रत्न पहना रहे हैं, वो पूरा हिसाब सही होना चाहिए। यही नहीं हुई, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि आपको महादशा है, अब हमारी कितनी महादशाएं आती, कितने ग्रह, 9 ग्रह हैं। अब जो ये महादशाएं आती है, महादशाओं में अंतरदशा भी होती है, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा भी होती है। ये 3 तो सूक्ष्म सी गणनाएं हैं आपकी। अब बहुत लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही है, इसको नीलम पहना दो। अब शनि की महादशा कितने दिन चलेगी? बहुत लंबे समय चलती है शनि की महादशा तो। और शनि से भी ज़्यादा शुक्र की महादशा होती है, 1 साल ज़्यादा होती है। राहु की 18 चलेगी, शनि की 19 चलेगी, और शुक्र की 20 साल चलती है। तो क्या 20 साल किसी एक दवाई को खाना उपयुक्त है? सोचने की बात है। अब 20 साल में ग्रहों की गोचर स्थिति भी बहुत कुछ बदलती है। तो हमेशा मेरे साधकों ध्यान रखें, जब भी कोई रत्न पहने, बहुत परामर्श अच्छे से लेकर के आप पहना करें। कई बार पता नहीं होता है, रत्न विपरीत दिशा का भी कार्य कर देते हैं। कार्य बनते बनते सब नस्तानबूत हो जाते हैं। और यदि मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं, क्योंकि ये जो चैनल हमें लोग देखते हैं, बड़ा ही हमें कुछ हम पर विश्वास करके एक व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में आप हमें अपना समझते हुए तब आप हमसे राय लेते हैं। तो भाई मेरा तो ये विश्वास है, मैं अपनी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको, कि मैं जल्दी से किसी को रत्न नहीं लिखता हूँ। मेरा मानना है, आप मंत्र साधना करें, आप उपाय करें, कोई दान करें, कोई अच्छा कार्य करें, तो उससे मैं समझता हूँ कि रत्नों से बड़ा कार्य वहाँ हो जाता है। अब आप कहेंगे साहब कैसे? किसी व्यक्ति का शनि कमज़ोर है, किसी व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर है, किसी व्यक्ति का मंगल कमज़ोर है। भाई सबका अपना अपना भाग्य अलग अलग होता है। अब वहाँ हम मंगल का रत्न शनि के साथ नहीं पहना सकते। ये बहुत मैंने देखा, बहुत लोग गलती करते हैं कि वहीं नीलम पहन के रखेंगे और नीलम के बाजू में ही वो लोग
मूंगा पहन करके रखेंगे। ये खतरनाक कार्य आप कर रहे हैं। इससे आप कई बार आपको पता नहीं लगेगा, जैसे एक स्लो पॉइजन का काम होता चला जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं चेता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मैं आपको, इच्छा आपकी है। तो वहाँ अब मैंने देखा कि इसके 3 ग्रह कमज़ोर हैं, तो मैं 3 रत्न कैसे पहना दूँ उस व्यक्ति को। पैसा भी बहुत महंगा लगता है। अब एक नीलम, अच्छी क्वालिटी का नीलम, आप यकीन मानिएगा आज के समय में 1.5-2 लाख से भी परे चला जाता है, अच्छी क्वालिटी का नीलम। और यदि शुक्र के लिए डायमंड की बात करें तो हीरा तो आपको मालूम ही है, हीरा तो हीरा है, हीरे की कोई वैल्यू नहीं है। 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। तो इसलिए रत्नों से थोड़ी घबराहट हो जाती है कि भाई बहुत महंगा पैसा लग जाता है। अब उसके 3 ग्रह खराब हैं या 4 ग्रह खराब हैं, या गोचर में भी कोई ग्रह इस प्रकार का बना हुआ है कि उसके उपाय की आवश्यकता है, तो बहुत सारे रत्न एक व्यक्ति को नहीं पहनाए जा सकते। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आप खुद सोचो कि भगवान का नाम बड़ा या कोई रत्न बड़ा। भगवान के नाम के सामने संसार के समस्त वैभव, समस्त रत्न फीके पड़ जाते हैं। तो ईश्वर का नाम ईश्वर का ही नाम है। अब जब मिसाल के तौर पे किसी का कोई ग्रह खराब है, हम मान लेते हैं मंगल कमज़ोर है, तो वहाँ मूंगा ना पहना करके उसे हनुमान जी की साधना बता सकते हैं, उसे मंगल का बीज मंत्र बता सकते हैं। अब मूंगा जैसे मंगल है, मंगल की धातु क्या है? तांबा है। तांबे का कड़ा पहनने के लिए कह सकते हैं, तांबे का छल्ला पहनने के लिए कह सकते हैं, तांबे के बर्तन में पानी पीने के लिए कह सकते हैं, लाल रंग का प्रयोग मंगलवार के दिन बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं किसी भी ग्रह को लेकर के। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को रत्न ही पहनाए जाए। अब शनि कमज़ोर है, पीपल की साधना कही जा सकती है, शनि स्तोत्र बोला जा सकता है, शनि के दान बताए जा सकते हैं, शनि की पिंडी पर अभिषेक बताया जा सकता है, या और विशेष कर्मकांड उस व्यक्ति के लिए बताए जा सकते हैं या करवाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं उसी टॉपिक पर जहाँ से हम चले थे, रत्नों का महत्व, क्यों व किसको रत्न पहनने चाहिए। अब आ जाइए मैदान में आप लोग। अब एक व्यक्ति को हमने कहा कि बेटा ये मंत्र पढ़ना है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मंत्र पढ़ ही नहीं सकता, मुझे तो खाने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, पानी पीने का समय नहीं है, ना ना ना, मैं तो मंत्र पढ़ ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप ये दान कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं दान भी नहीं कर सकता हूँ, समय नहीं है। पक्षियों को कुछ डाल दीजिए, पक्षी मुझे दिखेंगे ही नहीं, मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगा। सूर्य को जल दे दीजिएगा, मेरे यहाँ से तो सूर्य दिखाई नहीं देते। मतलब कहने का भाव, वो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मंदिर उसके पास है नहीं, मंदिर जाने को तैयार नहीं है, सुबह सूर्य की साधना के लिए उठने को तैयार नहीं है, और रात को कहें तो साफ शाम की शिफ्ट रहती है। कहने का भाव, उस व्यक्ति के पास कोई अपने लिए सॉल्यूशन करने के लिए वक्त या नियत नहीं है। तो क्या किया जाए? अब डॉक्टर के पास तो आप चले गए कि साहब बीमार हैं, पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब कहने टैबलेट ले लो, नहीं ले सकता। इंजेक्शन लगवा लो, वो तो मुझे दर्द होता है साहब। मतलब कुछ भी आप करने को तैयार नहीं हो, और ये भी दावा है कि डॉक्टर साहब ठीक कर दो। अब फूंक मार के तो डॉक्टर साहब ठीक नहीं करेंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब ऐसी स्थिति में फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि भाई अब आप रत्न पहन लो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। फिर वो खुश हो जाता है बेचारा कि साहब रत्न पहन लो, बस रेडीमेड अंगूठी में एक बार डाल लो उसे, उसके बाद बस सब भगवान भला करें। तो रत्न, जो व्यक्ति पूजा करने को तैयार ना हो, मंदिर जाने को तैयार ना हो, कोई दान पुण्य करने को तैयार ना हो, तो कायदे में तो रत्न वो पहने। और रत्न की जो थ्योरी है, रत्न का जो गणित है, मेरे हिसाब से वो सबसे बाद में आता है, शुरू में नहीं आता। सबसे पहले हम कोई व्यक्ति, या एक तरह से क्लास भी हो रही है आप सबकी, जो ज्योतिष में सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में पदार्पण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसे भगवान का नाम बताया जाए कि बेटा आप पूजा करो, आप भगवान का नाम लो, क्योंकि इस बहाने से उसके बहुत फ़ायदे होंगे, भगवान से जुड़ेगा। और जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो ऐसी बात नहीं है, भगवान तो भगवान है साहब, बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है। क्या आप में से बहुत सारे हमारे लाखों दर्शक हैं, क्या बहुत लोगों ने भगवान का नाम लेके, क्या उनके जीवन में कुछ अच्छे कार्य नहीं हुए? बहुत अच्छे कार्य हुए। अब
ये सब बातें आप ध्यान रखें। तो इसलिए रत्न का महत्व है तो जीवन में बहुत कुछ। और हाँ, अब यदि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, सरप्लस है सब कुछ, पैसे की कमी नहीं है, बस कुछ कुछ कहीं कहीं जीवन में समस्याएं तो सबके आती हैं, राजा के भी आती हैं, रंग के तो आती हैं, राजाओं के भी आती हैं समस्याएं। पैसे की कमी नहीं है लेकिन समस्याएं बहुत आती हैं। तो वहाँ उस ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट किया जा सकता है कि भाई आप अपने लिए ये अनुष्ठान भी करा लीजिए, पूजा भी करा लीजिए, या आप स्वयं इन चीज़ों को करिए और वहाँ आप महंगे से महंगा रत्न उस व्यक्ति के लिए बता सकते हो, क्योंकि वो सक्षम है, वो पहन सकता है। और रत्नों में ऐसा नहीं है कि लाभ बिल्कुल नहीं है, लाभ है, लेकिन रत्नों को अच्छे से परख के समझ करके पहनाया जाए। किस धातु में पहनाना है, किस नक्षत्र में पहनाना है, किस उंगली में पहनाना है, या किस दिन पहनाना है, क्या उसमें धो धा करके पहनाना है, क्या उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करनी है, सारी चीज़ें अच्छे से मालूम हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, तब रत्न पहनाया जाए तो लाभ भी देता है। दूसरी बात, अब आप मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम 5 लाख का नीलम पहन लो। मेरी बात को सुनना। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम 5 लाख का नीलम पहन लो, तुम 5 लाख का हीरा पहन लो। अब उस व्यक्ति ने झट से 5 लाख का नीलम भी पहन लिया और हीरा भी पहन लिया। तो भाई उसे दुख किस चीज़ का है? वो तो सरप्लस है ना, उसके पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है ना। तो जो व्यक्ति बहुत जल्दी से 5 लाख 10 लाख रुपया रत्नों पर खर्च कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें तो उसके जीवन में ठीक हो ही सकती हैं ना। तो कहने का भाव, मेरे साधकों, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, रत्नों से ज़्यादा कहीं कीमती है आपकी मंत्र साधना। मंत्र साधना, बस आपने भगवान को पकड़िए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रत्न का साइड इफेक्ट हो सकता है, भगवान के नाम का कदापि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साधना जब ढंग से हो जाए तो जीवन को रत्न बना देती है। व्यक्ति रत्न नहीं, व्यक्ति महारत्न बन जाता है ना। अब हमारे देश में जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है, तो भाई उनके कार्य श्रेष्ठ हैं, उनमें इस प्रकार की योग्यताएं हैं जो उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न का, समझे आप। तो आप देखिएगा, ये भी तो रत्न है, ये पुरस्कार है। आपके टैलेंट को नमस्कार है, आपकी एबिलिटी है आपके अंदर, वो तो फिर वो ऐसे ही नहीं आ जाती। तो आपको महारत्न की प्राप्ति हो, उसके लिए आप महासाधनाएं किया करें, भगवान का नाम लिया करें आप। तो कहने का भाव मेरा यही है कि ज़्यादातर जो व्यक्ति प्रैक्टिकली पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंत्र साधना नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि आप रत्न पहन लो। हमने कहा साहब भूख लगी है, रोटी दे दो। नहीं साहब रोटी तो नहीं है, आटा तो नहीं है, रोटी तो नहीं मिलेगी आज। अच्छा साहब चलो कोई बात नहीं भाई, चलो कुछ चावल वावल बना दो, कुछ बना दो। नहीं साहब कुछ भी नहीं मिलेगा, हम बनाएंगे नहीं तो क्या होगा, पेट तो भरना है ना, फिर बाज़ार से पिज्जा ले आओ और खा लो, है ना। तो वही वाली बात है कि जब कुछ करने को तैयार नहीं हो तो फिर आप रत्न पहन लीजिए। मैंने जल्दी से मैं रत्न नहीं पहनता। एक अंगूठी थी मेरे पास, बहुत पहले पहना करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मन जो है, जैसे जैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान तो भगवान है। तो कहने का भाव यही है मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, आज मेरा कहने का आपको तात्पर्य यही था कि बहुत अच्छी साधना आप करिए तो आपको लाभ मिलेगा। और रत्न यदि आप पहनना चाहते हैं तो उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। आप रत्न पहनना चाहते हैं तो रत्न को बहुत सोच समझ करके आप धारण करें, नहीं तो रुद्राक्ष बहुत उत्तम फल देने वाला होता है, भगवान का आशीष होता है। नज़र टोक बहुत सारी बाधाएं रुद्राक्ष पहनने से दूर हो जाती हैं। बहुत व्यक्ति आपको डराएंगे रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अरे भाई, शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है, इतना है। आप कैसे कह सकते हैं कि रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? बहुत लोग हैं डरा देते हैं। खैर, आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधे
श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें। भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अब इंतज़ार आप सबका ख़त्म है। जो साधक दीक्षा लेना चाहते हैं वो बहुत समर्पण भाव से दीक्षा से जुड़ें, अनन्य भाव से दीक्षा से जुड़ें। और दीक्षा से जब आप अनन्य भाव से जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं जीवन में आप और हम मिल करके बहुत उजियारा प्रकट कर सकती हैं। और मुझे भी ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ। हालांकि लाखों लोग इंद्राक्षी धाम संस्थान से दीक्षित हैं, लाखों लोग हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। और आप में से अच्छे नगीने हीरे चाहिए, तो जब आप भी जुड़ जाएंगे तो हमें लगेगा अब हम बहुत सारे, हमारी बाजू हो गई हैं। अब जो हम अकेले काम कर रहे थे, हम बहुत सारे मिल कर के अपने धर्म के लिए काम करेंगे। और जो भी कुछ है सच्चे हृदय से हम आपको जीवन में समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।